ये वही शख्सियत है जिसने अमीर शाम के नाम की झूठी एक मनकबत भी पड़ी हुई है। तो फिर तो हम समझ लेंगे ना कि ये सब कुछ नासबियत के नाम के ऊपर हो रहा है, वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए। उवैस रज़ा क़ादरी हफ़िज़हुल्लाह ताला ने जो हरकत की है कि दीनी मसले से कोई उनको हमदर्दी नहीं है, ज़हन में रखिएगा। ये सब कुछ उन्होंने किया है नासबियत को सपोर्ट करने के लिए, चूंकि इस वक्त वो झंडा ये पार्टी उठाई हुई है ना। पिछले दिनों मुहर्रमुल हराम शरीफ में निकाह करने का मसला काफ़ी ज़ेर बहस रहा और मुख्तलिफ़ उलमा ने अपनी अपनी आरा और अपने मौक़िफ़ का इस पर इजहार किया। मिर्ज़ा जेलमी साहब जो हैं वो इस मसले में पीछे रह गए। अभी मिर्ज़ा ने लेटेस्ट एक इस पर क्लिप अपलोड किया है जिसमें वही अपने पुराने तरीके के मुताबिक झूठ, किज़ब और बहतानात से काम लिया और मारूफ सना खान अलहाज मोहम्मद उवैस रज़ा क़ादरी साहब और अहले सुन्नत की तहरीक दावत इस्लामी पर नासबियत के इल्ज़ामात और बहतानात लगाए। और मिर्ज़ा ने कहा कि ये सब कुछ नासबियत के नाम पर हो रहा है, वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए। यहाँ पर भी उवैस रज़ा क़ादरी ने जो हरकत की है, दीनी मसले से उनको कोई हमदर्दी नहीं है, ज़हन में रखिएगा। ये सब कुछ उन्होंने किया है नासबियत को सपोर्ट करने के लिए। और कहा कि क्योंकि इस वक्त ये झंडा ये पार्टी उठाए हुए है, नासबियत का झंडा दावत इस्लामी ने और अहले सुन्नत बरेलवियों ने उठाया हुआ है और ये नासबियत को सपोर्ट कर रहे हैं और नासबियत की वजह से इन्होंने ये हरकत की है। ये मिर्ज़ा की स्टेटमेंट है, मिर्ज़ा का बयान है। और उसकी वजह क्या बयान की, कहता है कि मसला जो है ना शरई मसला, इनको उससे कोई हमदर्दी नहीं है। शरन ये निकाह करना मुहर्रम में जायज़ है, इससे इनको हमदर्दी नहीं है। मसला ये है कि असल में ये नासबियत को सपोर्ट करना चाहते हैं। और उसकी वजह और बुनियाद क्या बयान की, कहते हैं इनका माजी बताता है। और माजी में इन्होंने क्या किया है, माजी में यह किया, कहते हैं कि वही शख्स है जिसने अमीर शाम के नाम की एक झूठी मनकबत पड़ी हुई है। तो ये असल में मिर्ज़े की जो तकलीफ़ और परेशानी है, इससे ज़्यादा जो ना वो ज़ाहिर हुई है। वो कहते हैं ये असल में मुझे परेशानी ऐसी हुई कि इन्होंने अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की मनकबत पड़ी हुई है। तो अमीर मुआविया की जो मनकबत पढ़ता है मिर्ज़ा जेलमी के नज़दीक, वो नासबी ठहरता है। ये खुद मान रहा है कि मुहर्रम में निकाह करना जायज़ है। तो फिर तुम्हें तकलीफ़ क्या, परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि उवैस रज़ा क़ादरी साहब ने और दावत इस्लामी वालों ने अमीर शाम की मनकबत पड़ी हुई है। तो असल में मेन बुनियाद जो बनी वो अमीर शाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की मनकबत और उनके फ़ज़ाइल का बयान है। तो गोया मिर्ज़ा के नज़दीक जो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की मनकबत पढ़े, जो उनके फ़ज़ाइल बयान करे, वो नासबिया और वो नासबियत को प्रमोट करता है। अगर यही क्राइटेरिया और मेयार है नासबियत को परखने का और पहचानने का, तो ज़रा हम देखते हैं कि अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला की मनकबत और उनके फ़ज़ाइल किन किन लोगों ने बयान किए हैं। ये जामे तिरमिज़ी है, सुनन तिरमिज़ी, जामे तिरमिज़ी में इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बाकायदा एक चैप्टर का उन्वान ये रखा है, मनाक़िब मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ये जामे तिरमिज़ी, इमाम तिरमिज़ी हज़रत अमीर मुआविया के मनाक़िब बयान करके क्या नासबी ठहरे? ये इमाम अहमद बिन हम्बल की किताब है फ़ज़ाइलुस सहाबा, इसमें इमाम अहमद बिन हम्बल ने सफ़ा नंबर 371 पर उन्वान कायम किया है, फ़ज़ाइल मुआविया इब्न अबी सुफ़ियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा। क्या इमाम अहमद बिन हम्बल हज़रत अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल बयान करके नासबी ठहरे? ये किताब है हुज़ूर गौसे पाक शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की गुनियत तालिबीन, पहली जिल्द के सफ़ा नंबर 163 पर लिखते हैं, वत्तफ़क़ अहलुस सुन्नति अला वुजूबिल कफ़्फ़ि अम्मा शजरा बैनहुम। अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबा इकराम के आपस में मुशाजरात और मुनाज़ात में अपनी ज़बान को बंद रखा जाए। वल इम्साक अन मुसावीहिम, और उनकी बुराइयां बयान करने के से अपनी ज़बान को रोक के रखा जाए। व इज़हार फ़दाइलिहिम व महासिनिहिम, अगर ज़बान खोली जाए तो उनके महासिन और उनके फ़ज़ाइल के इजहार के लिए खोली जाए। व तस्लीम अमरहिम इलल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अला मा काना, और जो उनका आपस में इख्तलाफ हुआ उसको अल्लाह के सपुर्द कर देने पर मुत्तफ़िक़ हैं। व जरा मिन इख्तलाफ अली व तलहता व ज़ुबैर व आयशा व मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हुम अला मा क़द्दमना बयानहु। कहते हैं हज़रत अली
तलहा, ज़ुबैर, आयशा और मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हुम के जो आपस में इख्तलाफात हुए हैं उनको अल्लाह के सुपुर्द कर देने पर हम मुत्तफ़िक़ हैं। व एताही कुल्लज़ी फ़ज़्लिन फ़ज़लहू, और हर फजीलत वाले को उसकी फजीलत और उसकी बुजुर्गी दे देने पर मुत्तफ़िक़ हैं। अहले सुन्नत का इत्तिफ़ाक़ बयान किया कि अहले सुन्नत सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल बयान करने पर मुत्तफ़िक़ हैं और तमाम सहाबा के, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 1.25 लाख सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के फ़ज़ाइल, जो भी सहाबी हम उसकी फ़जीलत, उनकी अज़मत, उनकी शान बयान करने के कायल हैं। और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तो एक जलील क़द्र सहाबी हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उनके फ़ज़ाइल बयान किए, इमाम तिरमिज़ी ने चैप्टर कायम करके उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब का बयान किया। इमाम अहमद बिन हंबल ने चैप्टर बयान करके उनके फ़ज़ाइल और मनाक़िब का बयान किया। मैंने 2 हवाले पेश किए, 20 हवाले इस पर मौजूद हैं। तो जो अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल बयान करे, उनके मनाक़िब बयान करे, उनकी मनक़बत पढ़े, वो नासबी है। तो इस एतबार से तो नऊज़ बिल्लाह ये सारे आइमा मुहद्दिसीन और पूरे के पूरे अहले सुन्नत वो नासबी, और ये पुरानी आदत है राफ़ज़ियों की कि वो अहले सुन्नत को नासबी कहते हैं। अब ये कहते हैं कि दावत इस्लामी ने नासबियत का झंडा और परचम बुलंद किया हुआ है। तो मिर्ज़ा साहब, तुमने कौन सा झंडा बुलंद किया हुआ है? तुमने कौन सा परचम उठाया हुआ है? तुमने हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत मुगीरा बिन शुबा, अबू मूसा अशरी, हज़रत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर सब व शतम करके, उन पर तानु तशनी और तनकीद करके तुमने कौन सा झंडा और परचम उठाया? तुमने राफ़ज़ीद का परचम उठाया हुआ है। और यकीनन ये खुली राफ़ज़ियत है सहाबाए किराम के ऊपर सब व शतम इस अंदाज से करना जो तुमने तरीका इख्तियार किया हुआ है, यकीनन ये राफ़ज़ियत है। और सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल बयान करना ये नासबियत नहीं है। अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल बयान करना नासबियत नहीं है, बल्कि ये बिहम्द तआला सुन्नियत है। और इमाम अहमद बिन हंबल ने फ़ज़ाइल बयान किए हैं, और हज़रत इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने जामे तिरमिज़ी में फ़ज़ाइल बयान किए हैं। हुज़ूर गौसे पाक शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गुनियतुत तालिबीन की पहली जिल्द के सफ़ा 163 पर लिख रहे हैं कि वह इज़हार फ़ज़ाइलिहिम व महासिनिहिम, अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि सहाबाए किराम के फ़ज़ाइल और उनके महासिन को बयान किया जाएगा। अच्छा, फिर ये कहता है कि इनको कहें कि एक दफ़ा नारा लगाएं, बेगुनाह बेखता अम्मार इब्न यासिर, ये नारा लगाएं। तो बेहम्द तआला हम लगाने के लिए तैयार हैं अल्लाह के फज़ल व करम से। हम तो तमाम सहाबा की फजीलत के कायल हैं। हम तो कहते हैं अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूलुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम सहाबा आदिल हैं। और दावत इस्लामी तो अल्लाह के फज़ल व करम से ये नारा लगाती है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, तमाम सहाबा को जन्नती होने का वो नारा लगाते हैं और तमाम सहाबा के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। और बिलखुसूस अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल इसलिए भी बयान करते हैं कि बहुत सारे किलाब हाविया वो हैं जो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में अपनी ज़बान को और अपने मुँह को खोलते हैं। तो उन किलाब हाविया के मुँह को बंद करने के लिए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फ़ज़ाइल का बयान करना ज़रूरी है। कई ऐसे लोग जो सुन्नियत का नाम लेके, राफ़ज़ियत के चर्रों में पलने वाले, सुन्नियत का नाम लेके वो हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शान व अज़मत पे अटैक करते हैं, उन पर हमला करते हैं। तो अहले सुन्नत का बिहम्द तआला हमेशा से ये मामूल है कि तमाम सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। रही बात अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल की, मैंने हवाले दिए हैं इमाम तिरमिज़ी, इमाम अहमद बिन हंबल और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल बयान करते हैं। ये किताब है मजमू ज़वाइद, जिल्द नंबर 9 के सफ़ा नंबर 595, रिवायत का नंबर है 15920 और ये रिवायत अल मुजमुल कबीर तबरानी में मौजूद है। हज़रत अबू दरदा सहाबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मा रअयतु अहदन बादा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशबह सलातन बि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन अमीरिकुम हादा, यानी मुआविया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैंने हज़रत मुआविया से बढ़कर कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जिसकी नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज के मुशाबे हो। ये हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फ़ज़ाइल बयान कर रहे हैं हज़रत अमीर मुआविया के। हज़रत अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल बयान करना या मनाक़िब बयान करना अगर नासबियत है तो हज़रत अबू दरदा सहाबी को क्या कहेंगे? ये सही बुखारी है, इसमें 3764 और 3765 नंबर हदीस है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि अमीर मुआविया फरमाते हैं कि उनको छोड़ दो, इन्नहु साहिबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। इन्नहु फ़क़ीहुन, वो तो फ़क़ीह हैं। और इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मुस्नद शाफ़ी
सफ़ा नंबर 86 पर जो अल्फाज नकल किए हैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला की मनक़बत के, जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने पढ़ी है, वो कहते हैं कि लैस अहद मिन्ना अअलम मिन मुआविया था। अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं हम में से मुआविया से बढ़कर कोई आलिम नहीं है। ये अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान हज़रत इमाम शाफ़ी ने सफ़ा 86 मुस्नद शाफ़ी पर बयान किया। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो बयान है वो तारीख़ दिमश्क में मौजूद है। आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बढ़कर कोई हक़ के साथ फ़ैसला करने वाला नहीं देखा। ये साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला का बयान है। तो सहाबा किराम ने उनके मनाक़िब और फ़ज़ाइल बयान किए। एक है वो फ़ज़ाइल हज़रत अमीर मुआविया के जो उनको नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से हासिल है, शर्फ़ सहाबियत, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुलाज़मत और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के असहार में से होना, हुज़ूर के ससुरालियों में से होना। और एक है उनके ज़ाती महासिन, यानी ज़ाती उनकी अपनी जो खिसाल हैं, उनकी अपनी क्वालिटीज़ हैं वो। तो यकीनन बिहम्दि ताला तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला में से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के फ़ज़ाइल बयान करना ये सुन्नियत है, नासबियत नहीं है। बाकी रही बात हज़रत अम्मार बिन यासर की, तो हम कहते हैं सारे सहाबा के फ़ज़ाइल बयान करें, हज़रत तलहा के फ़ज़ाइल बयान करें, हज़रत ज़ुबैर के फ़ज़ाइल बयान करें, हज़रत आमिर बिन आस के, मुगीरा बिन शोबा, हज़रत अबू मूसा अशरी, तमाम सहाबा जिन जिनकी फ़जीलत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की हैं उनकी बयान करनी चाहिए। फिर इसी बयान में मिर्ज़ा ने कहा कि शिया ठीक कहते हैं ना कि आप अपनी मर्ज़ी के सहाबा को मानते हैं, आपने सहाबा के नाम पर ढोंग रचाया हुआ है, आप मर्ज़ी के सहाबा को मानते हैं। कौन कहता है हम मर्ज़ी के सहाबा को मानते हैं? हम सारे सहाबा को मानते हैं भाई, हम तमाम सहाबा को मानते हैं। अस्सहाबा कुल्लुहुम उदूल, तमाम सहाबा आदिल हैं, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ये तो दावत इस्लामी वाले अल्लाह के फजल करम से नारा मारते हैं। और बाकी रह गई बात जनाब मर्ज़ी के सहाबा को माने कि हम नहीं मर्ज़ी के सहाबा को मानते, हम सब सहाबा को। मर्ज़ी के सहाबा को शियों का दावा है, उनकी मौत पर किताबों में ये बातें मौजूद हैं, अल काफ़ी से लेकर रिजाल कशी तक, और तफसीर कुम्मी, तफसीर अयाशी, अल इख्तिसास शेख मुफीद की, और ये किताब है हयातुल कुलूब मुल्ला बाकर मजलिसी की, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 923 पर इसने लिखा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद सिर्फ 4 मुसलमान बाकी बचे, बाकी सारे मुर्ताद हो गए थे। वो सबको बाकियों को मुर्ताद समझते हैं और सिर्फ 4 सहाबा को मुसलमान मानते हैं। हम तो तमाम सहाबा को अल्लाह के फजल करम से दिलो जान से मानते हैं और कहते हैं उन तमाम सहाबा की इज़्ज़त एहतराम हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। तो ये मिर्ज़ा कैसे झूठा बहतान अहले सुन्नत पर कि मर्ज़ी के सहाबा को मानते हैं, हम सब सहाबा को मानते हैं अल्लाह के फजल करम से। फिर इसी गुफ्तगू में इसने ये कहा है कि अगर ये मुहर्रम में शादी इसलिए जायज़ समझते हैं कि ये कहते हैं जी कि लोग इसको मायूब समझते हैं, तो इसलिए हम इसको करने को जायज़ समझते हैं। तो भाई हम कहते हैं कि शरीयत की तरफ से इसके ऊपर कोई ममानत वारिद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना नहीं किया, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस ऐसी नहीं है कि जिसमें इसकी ममानत साबित हो। बल्कि सोग के तौर पर अगर इसको कोई बंदा रुक जाता है सोग के तौर पर, तो सोग करने की वजह से जो ममानत आई है उस पर शरीयत की नस मौजूद है, सोग पर नस शरीयत की मौजूद है। हदीस नंबर 313 सही बुखारी की और 1280 नंबर हदीस है सही बुखारी की कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन से ज़्यादा सोग करने की इजाज़त नहीं दी। तो बाकी इसको हम जायज़ समझते हैं। और फिर इसने इसके ऊपर एक फ़तवा पेश किया आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का। कहता मैं फ़क़ी वालन को जवाब देता हूँ फतावा रज़विया से कि इमाम अहमद रज़ा बरेलवी से पूछा गया कि नंगे सर नमाज़ पढ़ने के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि नंगे सर नमाज़ पढ़नी चाहिए अगर खुशू खुजू हासिल होता है, पढ़नी चाहिए। हालांकि आला ने कोई नहीं लिखा ऐसी बात। आला रहमतुल्लाह अलैह से जब सवाल किया गया तो आपने उसका पूरा तफसील के साथ जवाब दिया, और वो ये लिखा कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत करीमा नमाज मा कुला व इमामा है। सुन्नत यह है कि नमाज इमामा शरीफ के साथ या टोपी के साथ पढ़ी जाए। और फुक़हा किराम ने नंगे सर नमाज पढ़ने को 3 किस्म किया है। अब कोई बंदा नंगे सर नमाज पढ़ता है तो वो किस तरह पढ़ता है, किस सोच के साथ पढ़ता है, किस हालत में पढ़ता है। फरमाते हैं कि अगर बनियत तवाज़ो व आजिज़ी हो तो जायज़, अगर तवाज़ो और आजिज़ी की नीयत से पढ़ता है तो सुन्नत नहीं है, सिर्फ जायज़ है। सुन्नत टोपी और इमामे के साथ है।
और बवजह कसल यानी सुस्ती की वजह से हो तो मकरूह। अगर यानी नमाज पढ़ने के लिए आया और बेपरवाही की या टोपी और इमामे का एहतमाम नहीं किया तो फरमाते हैं कि सुस्ती की वजह से करे तो मकरूह है। और माआज़ अल्लाह नमाज को बेकदर और हल्का समझ कर हो तो कुफ्र है। ये उसकी कैटेगरियाँ बयान की हैं। ये नहीं कहा कि पढ़नी चाहिए, यानी नमाज नंगे सर पढ़नी चाहिए, ना तो उन्होंने तरगीब दी है और ना ही इसको कुछ सुन्नत करार दिया है, बल्कि सिर्फ ये लिखा है कि सिर्फ और सिर्फ उस सूरत में जब आजी और तवाज़ो की वजह से किसी ने पढ़ी है तो जायज़ है। सुन्नत क्या है? सुन्नत यह है कि इमामा या टोपी के साथ नमाज पढ़ी जाए। और इस मिर्ज़े ने क्या से वह उस फतवे को क्या बना दिया। और ये गोया कि हम अहले सुन्नत को फतावा रज़विया सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और आप उसे समझ नहीं कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मसला क्या लिखा है। फिर इसी गुफ्तगू के दौरान मिर्ज़ा कहता है कि इन्होंने वाक़या करबला को डाइल्यूट करने के लिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है वो यक मुहर्रमुल हराम बनाई हुई है। हालांकि मैंने किताबों के हवालों से ये साबित किया है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत 26 ज़ुल्हज्जा को हुई है। और हवाला कौन सा दिया? हवाला दिया उस्तुल गाबा का। ये किताब उस्तुल गाबा जो इबारत स्कैन पे जिसका दिखा रहा है उसी सफ़े पर उससे चंद सतरें ऊपर वाज़ेह तौर पर दो टोक अंदाज में लिखा हुआ है कि दुफिना यौमल अहद सिबाहा हिलाल मुहर्रम, कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यकम मुहर्रमुल हराम को आपकी तदफीन हुई, आपको दफन किया गया। यकम मुहर्रमुल हराम को दफन किया गया आपको। और कहता है कि हज़रत उस्मान गनी की बैत जो है वो यकम मुहर्रमुल हराम से पहले पहले ज़ुल्हज्जा में हो चुकी थी। इसी किताब जो है उस्तुल गाबा के सफ़ा 221 पर लिखा हुआ है बुया उस्मान बिल खिलाफत यौम सब्त गुर्रतल मुहर्रम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की बैत कब की गई? यकम मुहर्रमुल हराम को। यकम मुहर्रम को हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला की बैत की गई। ये उस्तुल गाबा में लिखा हुआ है। और इससे जो पुरानी किताबें हैं, मसलन इमाम बुखारी के उस्ताद इब्न खय्यात की किताब है ये तारीख़ खलीफा इब्न खय्यात, और ये किताब है इमाम बुखारी की अत-तारीख़ अस-सग़ीर, और इसके अलावा अल-इस्तियाब इब्न अब्दुल बर की तबक़ातुल कुबरा। बल्कि इस पर मैंने अल्लाह के फज़ल व करम से दर्जनों हवाले बाकायदा ऑन कैमरा किताबों के जो ना हवाले और पेज दिखा दिखा के वाज़े किया है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जो शहादत है वो यकम मुहर्रमुल हराम ही को बनती है। और इस पर एक हवाला सही बुखारी की हदीस नंबर 3700 में वाज़े अल्फाज मौजूद हैं कि जिस वक़्त हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन हुई, लम्मा फुरिगा मिन दफनिही, जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तदफीन से सहाबा इकराम फारिग हुए तो उस मौके पर लम्मा फुरिगा मिन दफनी इज्तमा हाउलाए रहत, तो उस मौके पर सहाबा इकराम की जमात जमा हुई और हज़रत उमर फ़ारूक की तदफीन से फारिग होने के बाद उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैयत की गई है और वो यकम मुहर्रमुल हराम ही को ही है। तो साबित हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत यकम मुहर्रमुल हराम को हुई।